अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, जो कुछ जो है ना टॉपिक से बच्चों को क्लियर नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको जो है ना मैं ऑनलाइन लेक्चर में यानी कि आपको शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए ना। टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लूपिंग स्ट्रक्चर का। तो आपने इसको अच्छे से करना है। उस दिन हमने पढ़ा था लूपिंग स्ट्रक्चर, कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मैंने कहा आपको बता दूँ। अब इसमें क्या होता है कि a type of control structure that repeats a statement and set of statements is known as looping structure। looping structure में ये होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो statements होती हैं, एक statement होती है, उसको बार बार रिपीट करके उसको प्रिंट करना, उसको क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। अब इस लूप के लिए जो है डिफरेंट कंडीशनें होती हैं, वो लगानी पड़ती हैं। अब इसके में दूसरी चीज़ जो मेन देखनी है वो ये वाली है, हमारे पास के लूप्स की टाइप्स कितनी है। वाइल लूप है, डू वाइल लूप और फॉर लूप है, तीन टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे दो चीज़ें लिखी, लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पस। दो पर्पस है हमारे पास लूप को यूज़ करने के। वो कौन कौन से हैं? टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये देखें कि हमारे पास स्पेसिफिक टाइम में हमने करना है, उससे मुराद ये है कि 10 टाइम हमने एक चीज़ को प्रिंट करना है, वो स्पेसिफिक टाइम हो गया हमारे पास। स्पेसिफिक यानी कि और नंबर हमारे पास है, नंबर से मुराद ये कि कितनी तादाद हमने चीज़ों को प्रिंट करना है, वो चीज़ें आ गई हमारे पास। तो हम उन स्टेटमेंट को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है? टू यूज़ ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल यूज़ डिस्प्ले सेट ऑफ नेचर नंबर 1 to 10। अब सीक्वेंस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। सीक्वेंस कैसे? जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये पूरी सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ हमारे पास जो है वो एक चीज़ बन जाती है, पूरी प्रिंट हो जाती है। और दूसरी जैसे 10 9 8 7, हम उल्टी यानी कि गिनती भी इसमें कर सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हमारे पास जो हैं वो यूज़ होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हमने करना है, यहाँ पे आ गया वाइल लूप। पहला लूप जो था हमारा वाइल लूप आ गया। वाइल लूप में मेरा क्या होता है? सिंपलेस्ट हमारे पास ये लूप है, बिल्कुल सिंपल सा। C++ लैंग्वेज में एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। अगर एक कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो क्या होगा कि हमारे पास ये लूप जो है वो चलता रहेगा, वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, जो मेन चीज़ है सिंटैक्स, यहाँ सिंटैक्स है वाइल लिखना है, उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट है कि अंदर कंडीशन लिखनी हो, देन स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ठीक है देन ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है। अब मैंने बताया कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या होती है, ये हमने पीछे किया हुआ सारा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल देकर उन्होंने समझाया है यहाँ पे कि हमारे पास एक बॉडी ऑफ लूप होती है। वो क्या होती है? वाइल कंडीशन, और यहाँ से हमारे पास वाइल लूप की बॉडी स्टार्ट होती है इस ब्रैकेट से। ठीक है। इस बेसिस से हमारे स्टार्ट यहाँ पे एंड होती है। अगर कंडीशन ये ठीक है तो ये जितनी भी स्टेटमेंट है ये सारी की सारी जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आप लोगों ने ये वाला करना है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फ्लो चार्ट में बताया है कि फ्लो चार्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखिए, सबसे पहले हमारा जो है प्रोग्राम चला है, उसने कंडीशन को देखा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप चल जाएगा हमारा, दोबारा आ जाएगा। फिर ट्रू है तो फिर आ जाएगा, फिर ट्रू है तो फिर आ जाएगा। अगर फॉल्स जहाँ पे होती है वहाँ पे नीचे हमारे पास ख़त्म हो गया। अब नीचे एग्जांपल दी उन्होंने, कैसे है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान 5 टाइम, वाइल लूप के ज़रिए हमने इसको प्रिंट करना है। ये देखें, इंक्लूड आई स्ट्रीम कोनी डॉट एच वॉइड इंटीजर हमने एन ले लिया, क्लियर स्क्रीन किया। उसके बाद एन जो है उसको हमने वैल्यू दे दी 1 की। क्यों दी हमने वैल्यू? क्योंकि ये इनिशलाइज हमने इसको किया है। अगर हम इसकी वैल्यू नहीं देंगे तो हमें नहीं पता कि ये स्टार्ट कहाँ से होना है, तो 1 दे दिया। उसके बाद हमारे पास वाइल आ गया, ये देखिए कंडीशन आ गई। अगर एन, ये वाला जो एन है, लेस देन इज इक्वल टू 5 है, 5 से कम है या 5 के बराबर जाता है, तो हमारा ये पाकिस्तान प्रिंट होता रहे। और हर एक के बाद एन में एक इजाफा होता रहे, 1 + 1 2 3 4 करता रहेगा। ये हमारे पास जो है कंडीशन जो है बार बार जो है वो चलती रहेगी। ठीक है। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं इसके अलावा, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे चलना है। अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फाइल है, इसको मैंने न्यू फाइल किया, सोर्स फाइल में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम बनाता हूँ
इंक्लूड, उसके बाद मेरे पास आ जाता था आई स्ट्रीम, ठीक है, आई स्ट्रीम यहाँ पे वो लिखा। अच्छा नीचे में हम क्या यूज़ करते थे, यूजिंग नेम स्पेस। अच्छा ये जब हम इसको सही तरीके से राइट करते हैं ना तो ये बोल्ड हो जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब ये बोल्ड हो मतलब हमने सही लिखा है। स्टीडी और इंटर दबा के फिर मैं नीचे आ गया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया था, वेरिएबल डिक्लेयर करें। इंट हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, एम मेन फंक्शन ब्रैकेट होती थी, मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया और ये हमारे मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती थी जिसके अंदर हमने सारा प्रोग्राम लिखना होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ लिखा यूवी नेम स्पेस एसटीडी लिखा, इंटीजर मेन आ गया। अब मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम इंटीजर बनाते होते हैं, आई एन टी इंटीजर वेरिएबल। फर्ज करें मैंने यहाँ पे आई बना दिया, अब इज इक्वल टू है किसके है, 1 के। वो सबसे पहले मैंने इसको क्या दे दी, कंडीशन दे दी, इसको इनिशियलाइज कर दिया कि आई जो है ना वो मेरे ए के इक्वल है। नीचे आ गया। अब यहाँ पे वाइल लूप लगाया मैंने। वाइल लूप के यहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, कंडीशन यूज़ करते थे, आपको पीछे बताया कंडीशन किसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर। ये देखें यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे ये देखें कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं, वाइल ब्रैकेट और अंदर कंडीशन आ गई। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन देना चाहता हूँ, कोई भी कंडीशन देना, मैं चाहता हूँ कि मैं 1 से लेके 10 तक जो है ना नंबर प्रिंट करूँ। कंडीशन मैंने दे दिया है, आई को मैंने किससे इनिशियलाइज कर दिया है, 1 से। इसको मैं यहाँ पे n भी लिख सकता हूँ, जो पीछे मैंने प्रोग्राम किया यहाँ पे मैंने n लिख दिया, n इज इक्वल टू 1 है। अच्छा यहाँ पे कंडीशन में मैंने लिखना है n, जो मैंने ऊपर वेरिएबल दिया है जिसको इनिशियलाइज किया है वो लिखा मैंने n क्या है मेरे पास, यहाँ से लेस देन है और इक्वल टू है किसके, 10 के, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, ये वाइल लूप स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ पे कंडीशन आ गई। उसके बाद जो मेन चीज़ है, हम वाइल लूप की यहाँ से बॉडी स्टार्ट करते थे, ठीक है। ये मेन फंक्शन की बॉडी है और ये हमारे पास वाइल लूप की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक है। अब वाइल लूप की बॉडी, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, जो चीज़ मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ जिस पे ये कंडीशन लागू हो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखनी है, सी आउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया n, ठीक है, ये हमने प्रिंट करवाना होता था। और उसके बाद मैंने ये लगा दिया और देन मैंने क्या किया, टर्मिनेटर लगाया इसको बाय लास्ट पे, जो हम यूज़ करते हैं लाइन के बाहर जो यूज़ करते हैं इसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंटर दबा के फिर नीचे आ गया और इंक्रीमेंट लगाना होता है लास्ट पे, मैंने आपको बताया था लूप के अंदर। ये देखिए आई प्लस प्लस और एन पे टर्मिनेटर लगा दिया। टर्मिनेटर लगाना बेटा लाजमी होता है, हम जो है लूप के अंदर नहीं लगाते, लेकिन वैसे जो है हम इसको टर्मिनेटर लगाते होते लाइन के एंड पे, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम बन गया। और वाइल लूप के बाहर जो है यहाँ पे हम एक चीज़ लिखते थे, आपको याद हो, रिटर्न 0, और ये हमारे पास फिर जो है टर्मिनेटर आ गया। अच्छा इसको करने के बाद हम क्या करते थे, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे इसका कोई भी नाम देखते हैं, वाइल लूप में लिख देता हूँ, वाइल लूप सिंपल लिख देता हूँ, सिंपल प्रोग्राम है तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये देखें मैंने क्या किया है, इनके दरमियान में स्पेस दे देता हूँ। अब ये स्पेस मैंने क्यों दी है, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, कंपाइल किया प्रोग्राम को। इसको कंपाइल करने के बाद इसमें एक एरर आया है आई प्लस प्लस, और ये वाला यानी कि एरर आ गया। ये अब कैसे एरर आया है, हाँ यहाँ पे हमने ऊपर n लिखा है और नीचे जाके हम आई प्लस प्लस दे रहे हैं, तो हमने n प्लस प्लस देना, सॉरी। अच्छा उसके बाद हमने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद अच्छा जी, तुम्हारा ये प्रोग्राम चल रहा था, इसको अब हमने करना है एग्जीक्यूट। इसको मैंने सबसे पहले कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद जो है मैंने इसको करना है रन। यहाँ से मैंने इसको कर दिया रन और ये मेरे पास से चल गया। ये देखे नंबर आ गए बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 तक।
10 तक मैंने नंबर इसको प्रिंट करना था, कंडीशन दी और n जो है उसको प्रिंट किया। n के अंदर वैल्यू 1 2 3 4 आती गई और प्रिंट होता गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने क्यों लगाया है, ये मैंने इसलिए लगाया है कि n के अंदर ये वाली स्पेस आती रहे। जब एक प्रोग्राम यहाँ से चला, यहाँ से चला 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 यहाँ तक गया, तो क्या हुआ, एक स्पेस आ गई एक अंदर। फिर प्रोग्राम जब चला, कंडीशन ट्रू हुई, फिर आया अंदर, फिर इसको रीड करेगा, एक स्पेस आ गई। ये स्पेस कहाँ पे आ रही है, ये स्पेस यहाँ पे आ रही है, ये देखें, इन वर्ड्स के दरमियान आ रही, 1 2 3 4 के दरमियान में स्पेस है। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ कि अगर ये मैं ना लगाऊँ तो। अच्छा, अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, वैसे ही लगा देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद जो है मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखें, ये सारे वर्ड जो थे ये साथ साथ आ गए, 1 2 3 सारे आपस में मिल गए। पहले क्या थे, अलग-अलग थे। तो इसको लिखने का मकसद यही है, इसको स्पेस देने का मकसद यही है कि हमारे पास जितने भी क्या कहते हैं ये लफ्ज़ आ जाएँ, वो सारे के सारे अलग-अलग आ जाएँ। ठीक है, ये हमारा था एक प्रोग्राम, इसका था वाइल लूप का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए आगे मैडम, एक प्रोग्राम होगा, दूसरा जो है बिल्कुल इसी तरह दिया हुआ है जो हमने अभी किया है, ये वाला, ये तकरीबन वही चीज़ है जो अभी हम करके हटे हैं, सारा वही है, n++ है। इसको करना है आपने, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही ये काम होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आगे थर्ड प्रोग्राम है। इसमें क्या किया, वाइल लूप का यूज़ करना है और स्क्रीन पे हमने ये जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं वेरिएबल्स हैं, जितनी भी कीमतें हैं, उनको आपस में जमा करके हमने उनका सम भी दिखाना है। अब कैसे है, इंटीजर सी लिया और सम लिया। सी है जिसमें हम चीज़ों को अंदर रख रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, और सम क्या होता है जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ को स्टोर करके हमें दिखाना है, इसलिए हमें 2 चाहिए। सबसे पहले सी उसकी वो देखे इनिशियलाइज़ करते थे 1 से, जैसे हमने ऊपर n को किया था इनिशियलाइज़, वो किया। सम को 0 से इनिशियलाइज़ करना है, इनिशियलाइज़ लाजमी करना होता है। सम के अंदर हम 1 करेंगे तो यहाँ पे 16 ऐड हो जाएगा। उसको 0 से करना है, उसको 1 से करना है। दैन हमने कंडीशन लगानी है कि जो सी हमारा जो है वो 5 से कम हो और उसके बराबर हो, यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ तक चले। ठीक है, चलने के बाद सी आउट जो है वो सारा प्रिंट हो जाए। प्रिंट होने के बाद जो मेरा सम है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस सी, सम क्या 0 प्लस सी, सी क्या 1 2 3 4, ये सारे के सारे जब ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वैल्यू एक आ जाएगी सम की। अब सी जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा, सी इज़ इक्वल टू C+1, दूसरा C+2 3 4 5, ये इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का दूसरा तरीका ये वाला होता है। ठीक है, ये होता जाएगा और हमारे पास सम की वैल्यू होगी। द सम इज़ डबल कोटेशन के अंदर और सम लिखा है यहाँ पे स्मॉल, ये वाला स्मॉल सम, इसके अंदर जो वैल्यू आया करेगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। ये था हमारे पास वाइल लूप। इसकी जगह आपने प्रैक्टिस करनी है। एक आप प्रोग्राम और करते हैं इसके साथ ही। अच्छा, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल करता हूँ, फाइल सोर्स, यहाँ पे न्यू फाइल मेरे पास आ गई है। अब यहाँ पे एक मैं और प्रोग्राम लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ बिल्कुल सिंपल सा। क्या करना है कि मैंने एक इवन नंबर बिटवीन 1 और 2 के निकालने हैं, 1 और 20 के इवन नंबर। अब वो कैसे निकालने हैं, प्रोग्राम बनाना है। अब कैसे प्रोग्राम बनाना है, सिंपल सा प्रोग्राम है, ये आप लोगों ने बनाना भी है। मैं चेक करूँगा, इंक्लूड, उसके बाद हमारे पास आ गया IOStream। उसके बाद हम क्या करते थे, यूजिंग नेम स्पेस std टर्मिनेटर। उसके बाद इंट था हमारे पास मेन। ये सारा सबको आना चाहिए प्रोग्राम, अब इतनी दफ़ा कर चुके हैं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेसेस लगा के मेन फंक्शन की। अब इसके अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहले जो है वेरिएबल ड्रा करते थे, इंटीजर i इज इक्वल, मैं देता हूँ i किसके बराबर है, 2 के। ठीक है, अब पहले हम क्या देते थे, i1 के इक्वल देते थे, अब यहाँ पे i0 के इक्वल देते थे। अब यहाँ पे 2 दिया है। अब क्यों दिया मैं आगे बताऊँगा। वाइल लूप हमारा स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई i
जो हमारे पास है लेस देन है और इक्वल है किसके, 20 के। यानी कि 20 तक हमने इस लूप को लेके चलना है, इसको चलाएगा, कंडीशन जो है लगाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे हम वाइल लूप की बॉडी स्टार्ट करते थे। ठीक है, कंडीशन किस पे लगानी है। अब यहाँ पे सी आउट आ गया, शो क्या करवाना है हमने। उसके बाद आई, उसके बाद हमने आई को शो करवाना है। और यहाँ पे हम क्या लगाते थे, वो डबल कोटेशन लगाते थे इनके दरमियान फासले के लिए। ठीक है, टर्मिनेटर लगा के इसके दरमियान हमने स्पेस दे देनी है। ठीक है, अब यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होंगी उनके दरमियान स्पेस होगी, जो पिछले प्रोग्राम में मैंने समझाया था आपको। अच्छा, उसके बाद देन हमने क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है आई प्लस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये देखिए एक चीज़ नज़र आई है, आप देख रहे होंगे कि ये 2 क्यों आया है। अब ये वाला मैं लिखता हूँ, यहाँ पे टर्मिनेटर हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 क्यों आया, आई को प्लस इज इक्वल टू 2 क्यों किया गया। अच्छा, हमने प्रोग्राम ये वाला बनाया है कि हमने 1 से लेके 20 तक जितने भी वर्ड आते हैं इवन नंबर जो है वो हमने स्क्रीन पे शो करवाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आई को वैल्यू सबसे इनिशियलाइज किया 2 से, कि 2 से स्टार्ट कर देना है। 2, 4, 6, 8 वो सारे हमने प्रिंट करने हैं। और इंक्रीमेंट कितना होता जाए, 2 का इंक्रीमेंट होता जाए, ये वाला असल चीज़ ये वाला। पहले हम क्या लगाते थे, प्लस प्लस, कि 1 का इजाफा होता जाए। अब यहाँ पे हमने 2 का इंक्रीमेंट करना है क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको जो है रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवन वाइल लूप। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको कंपाइल हो रहा है ये। हाँ, कंपाइल होने के बाद अब इसको मैं रन करता हूँ। ये देखिए, जितने भी वर्ड थे 1 and 20 के दरमियान इवन नंबर, जितने भी नंबर इवन नंबर थे वो सारे के सारे यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिए और दरमियान में स्पेस बना दी है जो हमने यहाँ पे स्पेस लगाई थी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है, ये आपने करना है वाइल लूप का, और ये दोनों प्रोग्राम आपने करके लाने हैं। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन हो समझ ना आ रही तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं। इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।